जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बिहार पुलिस का जो सेट हमने इसी तरीके से लगाया था, 12वां सेट सिर्फ। इससे पहले 11 सेट लाइव आकर के डिजिटल बोर्ड पे लगाई गई थी, लेकिन उससे अच्छा ये सेट चल रहा है। किसके? क्योंकि इसमें प्रश्न की संख्या ज्यादा हम कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आप सब अगर बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आपके लिए लाया गया है, तो आप अवश्य इस सेट को पूरा कीजिए। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है कि डाक मीटर का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। इसमें कौन है जो डाक मीटर का आविष्कार किया है? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन ए का कहना है फेयोदोर पिरोत्स्की, बी का कहना है आर्थर पिटनी, और सी का कहना है फ्रीडज पफ्यूम्यूरा, और डी का कहना है स्टीफन पेरी। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। क्या आप आंसर जानते हैं कि डाक मीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसके द्वारा आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए इसमें 50 प्रश्न का टारगेट हम सब करते हैं कि 300 तक प्रश्न पहुंच जाना। इसे जैसे डिजिटल वाले पे 25-25 प्रश्न लेते थे, लेकिन इसमें 50 प्रश्न लेंगे। देखिए क्या पूछा गया। रिंग वर्म नामक बीमारी खाली स्थान के कारण होता है। कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या मक्खी के कारण? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए, आप अवश्य इस सेट को पूरा कीजिए। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से सोचिए। अमरूद का, आम का, आंवला का, कटहल का? ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी आपको पता होगा। मैग्नीफेरा, तो मैंगो नहीं हो रहा है, मैग्नीफेरा। तो मैंगो, आम का। मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? तो वह आम का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, केकड़े खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साइंस स्पीडी का प्रश्न है। मोलास्का, निडेलिया, ऑर्थोपोडा, प्लेट हेल्पमिंथ किसका है? तो यह आर्थोपोडा का है। अर्थात केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो आर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए। फैराडे, मेंडलीफ, न्यूटन या बोर? तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। लेकिन अगर यही प्रश्न इसमें मोसले दिया हुआ रहता तो हम मोसले लेते। ठीक है ना, और मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसमें मोसले नहीं है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ लेंगे। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई वह आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर था। किस पर था? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है, तो ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी। और उस समय मात्र तत्व 63 थे। मात्र तत्व कितने थे? जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो उस समय तत्वों की संख्या 63 थी। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, समभारकों अर्थात एक होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समन्यूट्रॉनिक। तो समभारिक का अर्थ क्या होता है? अर्थात इसमें कहने का मतलब कि जब परमाणु संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, तब उसे कहा जाता है परमाणु। जब दो तत्व की परमाणु संख्या भिन्न हो और उसके परमाणु द्रव्यमान जब समान हो तो उसे समभारिक कहा जाता है। जैसे देखिए ऑप्शन ए कहना, समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न भार संख्या किंतु समान संख्या, समान भार और परमाणु संख्या दोनों समान है तो ये भी गलत। विभिन्न भार एवं परमाणु संख्या, ये भी गलत। विभिन्न भार संख्या किंतु समान संख्या, ये भी गलत। समान भार है, भार जब समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तब उसे समभारिक कहा जाता है। देखिए आंसर मिला लीजिए, सही आया। और ये समझ लीजिए, समभारिक हो गया ना। समस्थानिक किसको कहते हैं? कि जब परमाणु संख्या समान हो और उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तब उसे समस्थानिक कहा जाता है। इसी प्रकार सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं?
जब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तब उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तंजावुर, कांजीपुरम, रामेश्वर। तो जल्दी से बताइए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, मैथिली मैथिली भाषा मुख्य रूप में किस राज्य में बोली जाती है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में? तो बिहार राज्य में बोली जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? वार्गनस का नियम, ग्रिम का नियम, ग्रेसम का नियम, केयन का नियम। जल्दी से बताइए कौन कहता है, कौन से नियम है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर देखिए क्या है, ग्रेसम का नियम। क्या है? ग्रेसम का नियम। अगले प्रश्न आइए, क्या अगला प्रश्न दिया है? अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है क्या, सी, क्या दिया है देख लीजिए कि CAFC के उत्पादन को घटाने के लिए प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? CFC प्रोटोकॉल, IR प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या UV प्रोटोकॉल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जाना जाता है। चलिए अगले सेट पे चलते हैं। अगले सेट, यहाँ हमने 60 तक कंप्लीट किया। ठीक है, अब आते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, ये प्रश्न हमने पीछे किया है। मैलेकाइट खाली स्थान का एक अयस्क या खनिज है, किसका? मैलेकाइट किसका खनिज है? लेड का, मैग्नीज का, मर्क्यूरी का या कॉपर का? तो देखिए मैलेकाइट जो अयस्क है वह कॉपर का है। किसका है? कॉपर का मैलेकाइट अयस्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुणे कभी खाली स्थान की राजधानी के रूप में जाना जाता था, किसका? सिंधिया का, होलकर का, भोसले का या पेशवा का? जल्दी से बताइए कि पुणे किसकी राजधानी हुआ करता था? तो पेशवा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसमें चलिए, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 125 देश, 165 देश, 255 देश या 195 देश? तो विश्व में कुल देशों की संख्या बताइए कि कितना है? तो 195 देश है विश्व में टोटल देश की संख्या। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 195 देश। आगे चलें, अगले प्रश्न आइए, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बातें गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरे हैं। देखिए इसको लाल ग्रह तो नहीं कहा जाता, इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ये बात तो गलत है। तो ऑप्शन सी ही होगा आंसर, ये से लाल ग्रह कहा जाएगा। नहीं जी, यह सबसे घना ग्रह है, यह बात गलत है। ये भी का बात गलत है और इसे लाल ग्रह भी नहीं, इसे तो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए बैठ जाइए। तो इसमें आंसर तो इसे लाल ग्रह लेंगे, वो ज्यादा सही होगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। एक क्या कहा जा रहा है, रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता खाली स्थान को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 वर्ष के लिए कारावास हुआ था, किसको हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका नाम सुनते ही आपको अवश्य दिमाग में आना चाहिए थाम्बो मैबोको, क्लागालेमा मोटलांटो, नेल्सन मंडेला, एवलिन मेज। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को ही रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के लिए आंदोलन किए थे और इन्हें 27 वर्ष की सजा हुई थी। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी किसे कहा जाता? नेल्सन मंडेला को ही कहा जाता है। चांद बीबी खाली स्थान की शासक थी, किसके थे? तो अहमदनगर का, बीजापुर का, सतारा का या गोलकुंडा का? तो जो चांद बीबी थे वह अहमदनगर के शासक थी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता निम्न में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 3, 4, 5, 6 कितने तरीके हैं? तो भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करता? क्योंकि कम गलनांक के कारण, उच्च तनन समर्थन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो जल्दी से सोचिए कि धातु विद्युत का वहन क्यों करता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष। तो 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 6 अनुसूची, 12 अनुसूची, 18 अनुसूची या 24 अनुसूची? तो 24 नहीं, 12 अनुसूची। ठीक है, और पहले मूल संविधान में 12 अनुसूची नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। चलिए आगे चलें। अगले सेट का कहाँ से गया? जल्दी से खोलिए जी, क्या कर रहे हैं? आइए जल्दी से, फटाक से आइए। ये क्या दिया बुक ना कट करे क्या? कुछ और, कहीं और चलेगा। चलिए आइए जल्दी से। चलिए, तो इसमें 1 से प्रश्न आ गया। ठीक है, तो अब इतना ही इस सेट में रहने देते हैं, अगले सेट में और लगा लेंगे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। क्योंकि ऑफलाइन का बैच है, इसमें तो ऐसे टारगेट किए थे 300 प्रश्न तक, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 70 प्रश्न किए, 20 ही प्रश्न। चलिए धन्यवाद।